बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। हरे कृष्णा। तो अर्जुन रिपीटेडली ना सेम ही चीज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यदि राज्य सुख के लोभे न, राज्य सुख के लिए हम लोग अपने स्वजनों को मार रहे हैं और ये बहुत बड़ा पाप है ना। पर यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि ये अर्जुन का ना बहुत एक, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, एक बहुत शुद्ध हृदय वाले हैं, इसलिए वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिससे किसी को भी कोई परेशानी हो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे। किसी का वीडियो ऑन नहीं है आज, मतलब आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट मेरे को अच्छा लगता है कोई देखने को मिलता है। थैंक यू ब्रो। ठीक है, श्लोका नंबर 45। यदि माम अप्रतिकारम यदि माम प्रतिकारम प्रतिकारम अशस्त्रम शास्त्र पायणः अशस्त्रम शस्त्रं शस्त्रपाणिः शास्त्रपायणं धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् धार्तराष्ट्रस्तारणे हन्यो तन्मे क्षेमतरं भवेत्। तन्मे तन्मे क्षेमतरं भवेत्। हरे कृष्णा। तो पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ। यदि शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ नियत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तात्पर्य, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि नियत्ते तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्धत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयार्द्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। हरे कृष्णा। हरे सो अर्जुन का जो हृदय है यहाँ पे बताया कि बहुत दया से भर गया है, इतना ज्यादा दया से भर गया है कि अभी वो क्या बोल रहे हैं कि अच्छा होगा कि वो मुझे ना बिना शस्त्र के मारे, मतलब मेरे पास शस्त्र रहो, विद वीपन्स इन हैंड एंड वर टू किल मी, और मेरे पास कुछ भी नहीं हो और वो फिर भी मुझे इस युद्ध में मार दें और मैं उनका रोकू भी ना, अनरेसिस्टिंग ऑन द बैटल फील्ड। तो आप देखिए एक ना, एक क्षत्रिय के लिए ऐसी बात हो गई जैसे कोई वो बोल रहे कि मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के जाना चाहता हूँ। अभी आप मुझे ये बता रहे हो भगवान मारने के लिए, इससे अच्छा क्या है कि ये इतना जो प्रॉब्लम हो रही है, इतनी जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं सबको मारने की, तो सबसे अच्छा होगा कि हम लोग ही छोड़ के भाग जाते हैं, मैं ही ना ये युद्ध छोड़ के भाग जाता हूँ। छोड़ने की बात कर दी अर्जुन ने कि अब मैं लड़ना नहीं चाहता, भले ही वो लोग मुझे मार दें, भले ही मैं एकदम निहत्ता हूं और वो लोग मुझे मारना चाहते हैं और सब कुछ लेना चाहते हैं तो वो मार दें। तो इस लेवल तक अर्जुन सोच रहे हैं कि ठीक है, उनको सब कुछ ले लेने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को मार भी दें तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका ना भगवान सेकंड चैप्टर में अभी धीरे धीरे करके सारे जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं ना, जो रीजंस अर्जुन दे रहा है कि नहीं लड़ना है, तो वो सारे रीजंस भगवान एक एक करके तोड़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर में। तो सेकंड चैप्टर आज हमको शुरू करना है, इसलिए आज हम थोड़ा और फास्ट जाएंगे। किसी का कुछ भी डाउट होगा आप लोग बीच में कभी भी पूछ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग श्लोक पढ़ना और जो तात्पर्य है प्रभुपाद का वो पढ़ना। संजय उवाच संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुना सांख्ये एवमुक्त्वा रथोत्पस्त उपविशत् रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम्
विसृज्य सशरं चाप शोक संविघ्न मानसः शोक संविघ्न मानसः। हरे कृष्ण। कौन पढ़ना चाहेगा? आपकी आवाज नहीं मैं आ रही। पढ़ता हूँ। ये नहीं, राजेंद्र जी पढ़ रहे हैं पर अच्छा, आपका हाँ, म्यूट है। हाँ, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, हाँ ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो ये भी काफी इम्पोर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का। ये हमारी जो सिचुएशन है इस दुनिया में वो भी बताता है। बहुत बार ना हम जैसे जो भक्त रहते हैं वो काफी सॉफ्ट हर्ट वाले रहते हैं, उनका हृदय बहुत ही ऐसा रहता है कि सबके लिए अच्छा करें, पर उससे ये नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा उसका बहुत ज्यादा फायदा उठाए। राइट? यहाँ पे अर्जुन इतना ज्यादा उदार हो गए हैं, इतना ज्यादा दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कि अपने लिए सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी हैं। राइट? एक छोड़ने के लिए क्या, वो सब कुछ छोड़ के जाने के लिए भी रेडी है। ऐसा है कि जैसे क्षत्रिय अपना कर्तव्य छोड़ के कुछ और कर्तव्य करेगा। अभी कुछ और कर्तव्य मतलब आजकल देखिए जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको आप बोल दो कि आपको सॉफ्टवेयर में जॉब छोड़ के बाकी कुछ करना है, तो वो एकदम कंफ्यूज हो जाएगा, अभी क्या करूं। कोई जैसे एकदम कोई डॉक्टर है, अभी उसको बोल दो, जैसे हमारे यहाँ राजेंद्र जी हैं, आप डॉक्टर को छोड़ के बाकी कुछ काम शुरू कर दो, अरे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अरे मैं कैसा, मेरा ये ड्यूटी है, मेरा ये कर्म है, मैंने यही सीखा है और मैं ये अच्छे से कर सकता हूँ। बट यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि नहीं, देखो अभी इतना शोक में मैं चला गया हूँ, इतना दया दिखा रहा हूँ कि मैं क्षत्रिय धर्म छोड़ के और अपनी रणभूमि से भागने को भी तैयार हूँ, भले ही वो लोग मुझे मार दें। अब यहाँ पे इतना, जैसे हमने वो एक स्टोरी देखी थी जब भीम ना वो कमल का फूल लेने गए थे 1000 पेटल वाला द्रौपदी के लिए, तब हनुमान जी उनको मिले थे। उसके ना बाद की एक स्टोरी है कि वो हनुमान जी से डिस्कशन होता है भीम का, और फिर वो आगे जाते हैं और आगे जाके जब वो ढूंढते हैं कि कहाँ है वो 1000 पत्तियों वाला कमल का फूल, तो जब जाते हैं उन्होंने देखते हैं एक जो लेक है, एक जो झील है, वहां पर वो एक फूल है। तो वहां पे जैसे तोड़ने के लिए जा रहे होते हैं तो वहां पे बहुत सारे यक्ष आ जाते हैं, राक्षस आ जाते हैं, और राक्षस और यक्ष आके उनको बोलते हैं ये कुबेर की लेक है, कुबेर की झील है, आपको अगर यहाँ से कुछ भी लेना है तो पहले जाके कुबेर से परमिशन लो, पहले जाके उनसे पूछो और ये करो, नहीं तो हम लोग तुमको मार देंगे। अभी क्योंकि वो भीम थे, युधिष्ठिर होते तो शायद वो बोल भी देते, पर भीम थे, वो बोले देखो हम क्षत्रिय हैं, हम किसी से कुछ नहीं मांगते, हमें जो करना होता है वो हम करते हैं। वो घुसे अंदर और यक्षों ने और राक्षसों ने जब अटैक किया, उन सबको मार के वो फूल वूल लेके आ गए। तो ये एक क्षत्रिय भाव है। और यहाँ पे हम उसका एकदम उल्टा देख रहे हैं। उल्टा क्या देख रहे हैं कि अर्जुन बहुत शोक में चले गए, राइट? अपना धनुष छोड़ दिया है उन्होंने, उनका जो माइंड है वो पूरा दुख से भरा हुआ है। एक माइंड के ऊपर भी काफी अच्छा डिस्कशन हो सकता है, पर ये एक भक्त के जीवन में ना एक ऐसी सिचुएशन बहुत बार हम देख सकते हैं कि जीवन में आ सकती है, जिसकी वजह से हम इतना ज्यादा उदार हो जाएं कि अपने ही ड्यूटी को छोड़ दें। जैसे हम बहुत बार एक जज की का उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई जज है, अभी उसको कुछ सजा सुनानी है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए मेरा रिलेटिव है इसलिए मैं सजा सुना ही नहीं पाऊंगा। उसकी ड्यूटी है सजा सुनाने की, तो उसको सजा सुनानी चाहिए। ऐसे ही जो अपना धर्म है, कर्तव्य है, वो हमको निभाना है, उदार रहना है, पर एक
जो उसका दायरा है उतना तक रहना है। अभी यहाँ पे हम देखते उदार रहने की कोई लिमिट बची नहीं है, उन्होंने सब कुछ ऐसा कर दिया है। तो अभी सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे और हाँ ठीक है, सेकंड चैप्टर में कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने पहला चैप्टर अच्छे से कर लिया सबने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सेकंड चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। मतलब जो गीता के जितने भी कंटेंट हैं इसमें थोड़ा थोड़ा समरी में सब कुछ दिया हुआ है। और इस सेक्शन के भी ना बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे मैंने व्हाट्सएप में भी डाल दिया है कि चैप्टर कैसे डिवाइड होता है। शुरू के जो पहले 10 श्लोक हैं वो अर्जुन के जो एक और डाउट आता है कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ भगवान, और फिर वो भगवान को कैसे शरणागति प्राप्त मतलब शरणागति करते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं। फिर जो श्लोक 11 से 30 का है वो है ज्ञान। भगवान बोलते हैं आपको फाइट करना है, ये जो आत्मा है इसकी कोई मृत्यु नहीं है और बॉडी को तो वैसे भी नहीं बचा सकते। फिर जो थर्ड सेक्शन है उसमें क्या आता है, कर्म कांड, कि मटेरियल गेन मटेरियल लॉस, आप अगर लड़ोगे जीतोगे तो क्या मिलेगा, अगर हार गए तो क्या होगा, भगवान वो सारी चीजें बताते हैं, राइट। उसके बाद में 29 से 53 में बुद्धि योग के बारे में आता है। आपको लड़ना है और कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी है, निष्काम कर्म योग करना है और उस भावना से आपको युद्ध करना है। और लास्ट में क्या आता है, स्थित प्रज्ञा समाधि की फाइट, जो भगवान में स्थिर रहकर आपको कैसे लड़ाई करनी है, आपको कैसे समाधि में जाके ये फाइट करनी है। अब जो भगवान के भक्त हैं, ऐसा नहीं कि अर्जुन भी भगवान के इतने प्यारे भक्त थे, इतने क्लोज डिवोटी थे कि भगवान चाहते तो उनके लिए क्या नहीं कर सकते थे, राइट। अभी भगवान ने फिर भी बोला अर्जुन लड़ना तो तुमको ही पड़ेगा, काम तो सब कुछ तुमको ही करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे गाइडेंस और आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, तो हम लोग अभी सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी लर्निंग्स हैं। अगर आप भगवत गीता में से कुछ भी नहीं कर पाए, अगर सेकंड चैप्टर भी कर लिया सो काफी नॉलेज हमको मिल जाती है इस लाइफ के बारे में। ठीक है, विल स्टार्ट विद सेकंड चैप्टर, फर्स्ट श्लोका। संजय उवाच संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। कोई पढ़ना चाहेगा इसका? हाँ मतलब संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है, व्यथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे
उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अर्जुना कैसे दया के भाव में है, उनकी आंखें पूरी आंसू से भरी पड़ी हैं और संजय बता रहे कि अभी भगवान श्री कृष्ण बोलने जा रहे हैं। तो इसमें भी प्रभुपाद ना बताते हैं कि जो मटेरियल जो इस शरीर से और जो इसका दया भाव है उसका रोल क्या है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर किसी बच्चे का एक खिलौना टूट जाए और वो खिलौने के लिए रोए, मेरा खिलौना टूट गया, मेरा खिलौना टूट गया, तो बड़े लोग क्या बोलेंगे, अरे नहीं ये खिलौना है, ये टूट गया है, आप इसके लिए इतना चिंता ना करो, नया खिलौना आपको हम ला के देंगे, राइट। तो खिलौने के लिए हमको उतना चिंता नहीं करना। तो ऐसे ही जो मटेरियल कंपैशन है, इसमें जो उदाहरण एक प्रभुपाद ने दिया है कि एक अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो एक बार प्रभुपाद भी उसका उदाहरण देते हैं, एक स्टोरी बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति पानी में डूब रहा होता है, वो बोल रहा होता है बचाओ बचाओ बचाओ, तो दूसरा आदमी जाता है भाग के और जाके पानी में जाके तैर के फटाफट बाहर आता है, वो बोलता है मैंने बचा लिया, मैंने बचा लिया। फिर देखा क्या बचा लिया, तो वो उस व्यक्ति का सिर्फ एक कोट लेके आ जाता है, बोले देखो मैंने कोट बचा लिया, कोट बचा लिया, कोट बचा लिया। तो जो दया भाव है इसका भी सही उद्देश्य क्या है, सही जगह कैसे लगाना है, वो हमको पता होना चाहिए। क्या हम कोट बचा रहे हैं या फिर हम व्यक्ति को सच में बचा रहे हैं। जैसे भक्ति का जो एक रास्ता है, जब हम लोगों को भक्ति के लिए प्रेरणा देते हैं, भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उसका क्या मतलब है, हम उसे आत्मा के लेवल पे डिस्कशन चल रहा है, हम उसका एक जो चेतना है वो एक ऊपर लेवल पे उठा रहे हैं, राइट। हम ये नहीं सोच रहे कि उसको खाना मिला या नहीं मिला तो क्या होगा। जैसे बहुत सारी संस्थाएं है ना, बहुत सारी संस्थाओं में आप जाके देखेंगे कि जो एक डिस्कशन है वो बहुत ज्यादा मटेरियल लेवल पे रह जाता है। उसका क्या मतलब है कि एक संस्था है वो बोलती है कि अगर हम सिर्फ किसी व्यक्तियों की सेवा करते रहेंगे तो नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो नर सेवा नारायण सेवा कैसे हो सकती है, नर सेवा करनी जरूरी है। हम लोग हमेशा उनको एक लेवल पे उठा सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, खाना देना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, पर उसके साथ साथ हमें भक्ति भी प्रदान करनी चाहिए। भक्ति नहीं दिया, बाकी सब कुछ दिया तो कुछ फायदा नहीं है, राइट। भक्ति देने से क्या होगा, उसका भगवान के प्रति एक भाव बढ़ेगा, भगवान के प्रति जो उसका प्रेम है उसके लिए उग्रसर होगा। तो यहाँ पे जब अर्जुन के बारे में जब कंपैशन की बात आ रही है, तो सही कंपैशन क्या है, सही और दूसरा कंपैशन का जो डिस्कशन है, एक शरीर के लिए और एक आत्मा के लिए, तो उसका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो मधुसूदन शब्द का जो संजय ने यूज किया है, मधुसूदन का मतलब क्या है, भगवान ने एक मधु नाम के राक्षस को मारा था। राक्षस मतलब एक इग्नोरेंस है, एक अंधकार है, एक अज्ञानता है, जिसका एक छाया, एक अज्ञानता में अर्जुन है। तो संजय कह रहे हैं कि जैसे भगवान आपने मधु नाम के राक्षस को मारा था, वैसे ही यहाँ पे अर्जुन का जो अज्ञानता है उसको भी आप खत्म कीजिए, उसको भी आप। और मधुसूदन ने फिर ऐसे, मधुसूदन कृष्णा है, उन्होंने फिर ऐसे बोला, ऐसे करके संजय इस श्लोक में बोलते हैं। पर मेरा एक ना यहाँ पे क्वेश्चन है आप सब लोगों से, आप सब लोग पार्टिसिपेट करना चाहिए, कुछ कुछ बताना चाहिए सबको। तो
यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, है ना। भगवान के इतने अच्छे फ्रेंड हैं, भगवान के साथ खाते हैं, भगवान के साथ सोते हैं। जैसे अब 10th जो चैप्टर है उसमें आता है कि वो कैसे बोलते हैं, भगवान देखो मैं आपके साथ सोता हूँ, मुझे माफ करो। वो विश्व रूप देखने के बाद ना भगवान से कुछ कुछ ऐसी प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद, हे माधव, हे सखेती, मैंने आपके साथ ऐसे किया कुछ। जब वो विश्व रूप देखते हैं तो उनको रियलाइज होता है नहीं 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 देखो भगवान ऐसे हैं। पर अर्जुन जो भगवान के इतने अच्छे फ्रेंड हैं, वो इतनी ज्यादा अज्ञानता में क्यों हैं? नहीं होना चाहिए ना। हम लोग भागवतम में पढ़ते हैं, भागवतम में स्टोरी आती है ध्रुव महाराज की। ध्रुव महाराज के साथ क्या हुआ था? ध्रुव महाराज बहुत छोटे बच्चे थे, बहुत जिद करके जो उतानापात थे उन्होंने अपनी गोदी में नहीं बैठाया। उन्होंने बोला मुझे इनसे बहुत बड़ा राज्य चाहिए, मैं तपस्या करूंगा। उनकी माँ ने उन्हें डायरेक्ट किया कि जाओ आप जंगल के डायरेक्शन में जाओ, वहां पे जाके ही लोग भगवान को ढूंढते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं और भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं। आप उनको अप्रोच करोगे तो आपको सब कुछ मिल सकता है। तो ऐसे करके उनकी माँ ने गाइड किया था और वो जाते हैं। मैं स्टोरी बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। तपस्या करते हैं थोड़ी और 6 महीने के अंदर उनको भगवान के फटाफट दर्शन हो जाते हैं। और वो अज्ञान थे, भगवान को देख के क्या करूं, क्या बोलूं। तो भगवान अपने शंख को उनके सर के ऊपर ऐसे टच करते हैं और शंख टच करने से जो ध्रुव महाराज हैं वो बहुत अच्छे अच्छे श्लोका बोलने लगते हैं, बहुत अच्छी अच्छी भगवान का ये करने लगते हैं। और भगवान बोलते हैं आपको क्या चाहिए? तो वो बोलते हैं कि मैं तो देखो कांच के टुकड़े मांगने के लिए आया था, पर आपके दर्शन हो गए तो वो मुझे डायमंड मिलने के बराबर है। तो ऐसे वो श्लोक बोलते हैं। मतलब इतना भगवान के दर्शन और एक टच करने से उनका इतना अज्ञानता दूर हो जाता है, राइट। नारद मुनि की भी स्टोरी आती है, जब वो अपने भागवतम में बताते हैं कि मैं पिछले जन्म से पिछले जन्म में क्या था। पूरा जो डिस्कशन आता है कि वो उनकी माँ के साथ रहते थे। माँ जो साधु थे, जो 4 महीने का स्टे करते हैं, जो चतुर्मास होता है, वो एक जगह रहते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एक जगह रुकते हैं, तो वहां पे मेरी माँ ने साधुओं को बहुत अच्छे से सेवा करी थी, उनके लिए भोजन बनाया था, सब कुछ किया था। मैंने वो साधुओं का झूठा खाया, ये खाया। फिर उनकी माँ मर जाती हैं तो वो उनका एक घर रहता है और एक माँ रहती है और एक वो रहते हैं। तो घर में माँ को रख के आग लगा के आगे चले जाते हैं। वो भक्ति वेदांता जो रहते हैं साधुओं के पीछे आगे चले जाते हैं। फिर वो तपस्या करते हैं, तपस्या करते हैं तो भगवान उनसे खुश होते हैं और खुश होते हैं तो एक बार दर्शन देते हैं। एक बार दर्शन देने से उनका भी बहुत सारा अज्ञान ऐसा दूर हो जाता है। और मतलब और स्टोरी नहीं, जैसे भगवान श्री कृष्ण की जो खुद की लीलाएं हैं उसमें भी हम देखते हैं। एक बार हमने जो फल बेचने वाली वो जो लेडी आती है उसकी स्टोरी बहुत डिटेल में देखी थी। वो कितनी ज्यादा भगवान के दर्शन करने से एकदम स्टंट रह गई थी कि अरे इतना सुंदर, इतना मोहक, ये कौन है। तो हम देख रहे हैं कि भगवान के सिर्फ दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से बड़े बड़े अज्ञान दूर हो जाते हैं। और जैसे कोई आज के टाइम में भी कोई बहुत बड़ा बेकार आदमी रहता है, शराबी हो या कुछ ऐसा हो, वो भी मंदिर जाएगा तो थोड़ा शांत हो जाता है, गुस्से वाला भी शांत हो जाता है, आराम से ऐसे भगवान के दर्शन करता है, फिर आगे जाता है, राइट। तो मंदिर में भी इतना ज्यादा इम्पैक्ट है, भक्तों के साथ उनके कम्युनिटी का इतना इम्पैक्ट है। अर्जुन जो भगवान के इतने क्लोज फ्रेंड है, सोचो खेलते हैं भगवान के साथ, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो किसी का कुछ आंसर? क्योंकि प्रभु जी, हाँ हाँ। क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये अर्जुन के थ्रू थ्रू हम सब लोगों को भी पता चले। तो शायद ये एक कारण रहा होगा कि अर्जुन के मन में ये अज्ञानता के भाव आए, ताकि वो अच्छे से बता सके और फिर दुनिया को गीता मिले। ओके, और कोई? एक मिनट। हाँ प्रभु जी, हाँ इस तरह की परिस्थिति में जो अर्जुन का जो व्यवहार था वो बिल्कुल स्वाभाविक है। क्योंकि सामान्य तौर पे कोई भी विषम परिस्थिति या कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो जो मनुष्य, हर एक मनुष्य मानवोचित
कोई करता है, व्यवहार करता है। तो ये बड़ा स्वाभाविक सा व्यवहार था अर्जुन का, जैसा हर एक मनुष्य का होता है। राइट। पर अर्जुन जो है वो एक साधारण मनुष्य नहीं है, वही हमने डिस्कशन किया कि वो भगवान के एकदम बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उनको तो नहीं जाना चाहिए। एक सामान्य मनुष्य के लिए ये समझ पाना, ये सब परिस्थिति में जाना बहुत ही स्वाभाविक है। आपने सही बोला। और कोई? एक्चुअली दोनों आंसर करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। मैं और थोड़ा इनपुट्स चाह रहा हूँ, अगर कोई देना चाहे तो। ठीक है, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो अविनाश प्रभु ने बोला कि भगवान हमको चाहते हैं कि हम ये भगवत गीता पढ़े, हम ये सुने। और जैसे राजेंद्र प्रभु ने बोला कि एक स्वाभाविक जो मनुष्य है वो ऐसी परिस्थिति में जाएगा, वो ऐसे परिस्थिति में ऐसे ही रिएक्ट करेगा, है ना, ऐसे ही बर्ताव करेगा, ऐसे ही सोचेगा। तो भगवान चाहते थे कि हम सब ये भगवत गीता का ज्ञान लें। तो अर्जुन को एक सामान्य मनुष्य की परिस्थिति में, सामान्य मनुष्य क्या करेगा, वैसी सिचुएशन में अर्जुन ने रिएक्ट किया। भगवान के बारे में बोला जाता है, श्लोक में भूल रहा हूं, कि जहां भगवान है वहां अंधकार है ही नहीं, जहां कृष्णा तहां नहीं माया रे अधिकार। कृष्णा है सूर्य सम, माया है अंधकार। मतलब कृष्णा जो सूर्य सम के बराबर है, जो एक सूरज है उसके बराबर है, और माया कैसी है, अंधकार है। पर जहां कृष्णा तहां नहीं माया रे अधिकार। जहां पे कृष्णा है वहां पे माया का कोई अधिकार है ही नहीं। वहां पे सूरज है तो अंधेरा हो ही नहीं सकता, है ना। हमने सूरज लगाया और एकदम अंधेरा हो गया संभव नहीं है। तो कहने की बात क्या है कि अर्जुन हम सब के रोल में आके, हम सब की जो परिस्थिति है उसमें उसको बता रहे, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भगवान चाहते हैं कि एक बने, जिससे वो भगवान सबको भगवत गीता दे। आप देखिए ना, 5000 साल पहले ये भगवत गीता बोली गई थी, और आज भी हम सब लोग कितने रेडी हैं इस भगवत गीता को सुनने के लिए, क्योंकि हम सब ऐसी सिचुएशंस में या तो हैं, या फिर आती हैं, या फिर आएंगी हमारे जीवन में, क्योंकि ये संसार वैसा ही है। और वो सिचुएशंस में प्रैक्टिकली हमें क्या करना है, ये भगवान हमें आगे बताने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में, इस श्लोक में, ठीक है, हम फिर दूसरे श्लोक में जाते हैं। दूसरा श्लोक भी काफी बड़ा परपट दिया है प्रभुपाद ने। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बीच में कभी भी। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वः कश्मलम् इदम्, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम्, विषमे समुपस्थितम्, अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम्, अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम्, अकीर्ति कर्म अर्जुन, अकीर्ति कर्म अर्जुन। भगवान भी देखो वो सेम चीज को रिपीट कर रहे हैं। बोले कुतस्तुहा, ये कहाँ से आया अर्जुन, कहाँ से आया? आप मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, मेरे इतने ये, आप मतलब भगवान को पता है कहाँ से आया, मैंने ही वो किया है उसको। मैं ही चाहता हूँ कि युद्ध हो, इतने सारे जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो एक साथ इकट्ठा हुए सब मारे जाएं, पर भगवान ही ऐसे अर्जुन को पूछ रहे हैं, कुतस्तुहा कश्मलम इदम, ये कश्मलम, ये जो आपके अंदर जो डर्ट है, ये कहाँ से आया अर्जुन? आप बताओ। विश्व में, वो भी इस टाइम पे। अगर आप ऐसी बात कहीं और कुछ और कर रहे होते तो चल जाता, पर इस टाइम पे आप ऐसी बातें कर रहे हो। विश्व में समुपस्थितम, और ये क्या करते हैं, अनार्य जुष्टम अस्वर्गम। ये अनार्य लोग हैं, जो आर्य जो एक लोग होते हैं वो ऐसी बातें नहीं करते, और ये अस्वर्ग और अकीर्ति वाली बातें हैं। मतलब इतने बड़े व्यक्ति के लिए और ऐसी बातें करना क्या शोभा देगा क्या? जैसे कल सुबह आप हमारे नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुने,
और वो बोले देखो ये जो राहुल गांधी है ये सही है, मैं अब सब कुछ छोड़ देता हूँ, ये सही विचार देता है, हमने चाइना को जमीन भी दे दी, ये सब सही बोल। अब राहुल गांधी को बना दो, मैं सब कुछ मैं निहत्था छोड़ के चला जाऊंगा, ये कर लूंगा, तो कैसा लगेगा? वो बोल रहे आपको इस समय पे इस ऐसी सिचुएशन में ये गंदगी आपके अंदर कहाँ से आई? भगवान पूछ रहे। सॉरी, हाँ, आप में से कोई पढ़ सकता है और हम फिर मैं और ये पढ़ूं प्रभु जी? पहला श्लोक है जिसमें भगवान खुद बोल रहे। तो इस भगवत गीता में आप जहां भी देखेंगे ना तो श्री भगवान उवाच बोला गया है। तो व्यासदेव बहुत क्लियर करना चाहते हैं कि जब भी श्री भगवान उवाच मतलब जब भी भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो उनको श्री भगवान उवाच बोल रहे हैं, मतलब भगवान ने कहा। अभी भगवान कौन है इसके डिस्क्रिप्शन में प्रभुपाद बताते हैं। हम लोग एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसका थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये बड़ा है और मेरे भी माइंड से निकलता जाएगा। तो हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर इसका डिस्कशन करेंगे। यस यस प्रभु जी, आप पढ़ सकते हैं। हाँ, मैं पढ़ूं क्या? हाँ, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। उससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है: ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में 1-2-11 परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। इसको पढ़ें। हाँ, वदन्ति तत्त्वं ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। पूरा पढ़ते जाएं इसको भी। हाँ, तो यहाँ पे जैसे एक जो पैराग्राफ हो गया, तो यहाँ पे इसका ना हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका है। पहले के श्लोक में जब हम बात कर रहे थे, भगवान के 3 रूप होते हैं, है ना? भगवान, परमात्मा और ब्रह्मण। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो भगवान है वो पूरा अंडरस्टैंडिंग है, पूरा जो समझ है वो भगवान है। और उसके जो पहले के फीचर हैं वो ब्रह्मेति हैं, जो लोग ब्रह्मण में मर्ज होना चाहते हैं। फिर परमात्मा का एक स्वरूप है, और सबसे जो पूरा अंडरस्टैंडिंग है वो भगवान है। हाँ, तो इसमें आप एक और पैराग्राफ पढ़िए, फिर कोई और पढ़ सकता है कुछ। हाँ, इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप यानी प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये मतलब उसी का प्रभुपाद ने ना और आगे डिटेल में
एक्सप्लेन किया है। अब देखिए जैसे ये इस दुनिया की साइंस है, जैसे सूर्य का उदाहरण आ रहा था, तो इस दुनिया की साइंस है वो सूर्य को समझने के लिए भी कितनी इनकैपेबल है। अभी यहाँ से बस हम समझ सकते हैं सनलाइट है, वो बहुत गर्म है, वो गोल है ना। सूर्य में जाके सूर्य को ये साइंस नहीं समझ सकती, सोचो भगवान को कैसे समझेंगे हम साइंस के थ्रू? इम्पॉसिबल है, क्योंकि सूर्य इस दुनिया का एक पार्ट है, राइट। और शास्त्र बताते हैं सूर्य में भी लोग रहते हैं, उनका जो शरीर है वो थोड़ा अग्नि का उसमें पार्ट बहुत ज्यादा है। एक मैं आप लोग को वीडियो शेयर करूंगा, एक साउथ इंडिया में एक ना बहुत ऐसे सन्यासी हैं, वो अपने आप को आग में भी रख लेते हैं वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है एक विदेश के व्यक्ति ने, तो वो कैसे रखते हैं वो आप देखना, मैं आपको भेजता हूँ। तो वो उनकी शक्ति है, अंदर की शक्ति है कि वो अपना टेम्परेचर इतना बढ़ा लेते हैं, आग में भी लेट जाते हैं काफ़ी देर तक, और फिर भी वो आराम से उठ के आ जाते हैं। तो बहुत सरप्राइजिंग है, पर ये पॉसिबल है। ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं हम। कोई और पढ़ना चाहेगा यहाँ से आगे से? उसके संस्कृत शब्द वाला जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है मेरे पास इंग्लिश में है। मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़ सकते हैं। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर, अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी है, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान है। ब्रह्मा शिव तथा नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त है, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष है और सचमय है। हरे कृष्णा। वे आदि भगवान गोविंद है हाँ, और समस्त कारणों के कारण है। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे भी उसी चीज को ना बता रहे हैं कि जैसे पराशर मुनि ने एक डेफिनेशन दी है कि भगवान कौन हो सकता है। भगवान वो व्यक्ति हो सकता है जिसके पास ये 6 चीजें पूरी मात्रा में, जो बहुत रिच है, जिसके पास बहुत पावर है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत फेमस है, बहुत नॉलेजेबल है, ज्ञान वाला है, और ये सब होते हुए भी उनको रिनंसिएशन है, मतलब इन चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है, तो वो व्यक्ति को हम भगवान बोल सकते हैं। तो इस दुनिया में जैसे बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति के पास कुछ थोड़ा ज़्यादा है, कोई बहुत ब्यूटीफुल है तो उसके पास पैसा नहीं है, या फिर उसके पास पावर नहीं है, कोई पावरफुल है तो उसके पास कोई एक चीज़ नहीं है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो जिसके पास ये 6 चीज़ें पूरी मात्रा में है, वो उसको हम भगवान बोल सकते हैं, है ना। तो इस दुनिया में भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग ना अपने आप को भगवान कहलाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। मैं ना बॉस हूँ, मैं टॉप में हूँ, मैं मतलब भगवान हूँ, छोटा सा भगवान हूँ मैं, इस छोटे से एरिया का भगवान हूँ मैं। तो एक बार ना एक साधु को पूछा गया, वो बहुत फेमस साधु है इंडिया में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो उनको बोला गया कि आपके ना शिष्य आपको भगवान बोलते हैं, आपका क्या कहना है? तो बोले हाँ देखो वो मेरे शिष्य हैं, वो बोलते हैं, तो ठीक है, वो उनकी श्रद्धा है, वो ऐसा बोलते हैं। तो गुरु का क्या होना चाहिए? अगर भगवान अलग हैं, आप एक व्यक्ति हो, आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मीडिया है सामने, इसलिए आप अपने आप को भगवान खुद से नहीं बोल रहे हो, क्योंकि आपके शिष्य बोल रहे हैं, इसलिए आप अपने आप को भगवान बोलना चाह रहे हो, राइट। तो ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को कल की अवतार बोलते हैं, है ना।
एक तो अम्मा भगवान करके भी मैं देख रहा था, वेबसाइट है, वो अपने आप को अम्मा और भगवान कुछ है, आप डालोगे ना गूगल अम्मा भगवान करके तो वो आ जाएगा। तो और भी बहुत लोग हैं तो थोड़ा एक लेवल पे आ गए, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में बहुत हाई हो गया, तो अभी क्या करें, अभी क्या अपने आप को ही भगवान बना देते हैं, तो वो बहुत गलत है। एक बार शिला प्रभुपाद जब अमेरिका में इतना प्रचार प्रसार कर रहे थे, और शिला प्रभुपाद क्योंकि भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे और भगवान ने उनको इतनी शक्ति, इतना एनर्जी दी थी, मतलब आदमी कौन 2 घंटा सो के पूरा फ्रेश रह सकता है ना, वो भी उस एज में और उसके साथ, और जवान लोगों से ज्यादा एनर्जी के साथ में वो काम करते थे। तो वो सन्यासी क्या बोले कि प्रचार करने लगे, प्रभुपाद के जो सन्यासी शिष्य थे वो बोलने लगे कि प्रभुपाद ही भगवान है, ऐसे ऐसे करके प्रचार करने लगे। प्रभुपाद को पता चला, अरे मैंने कभी नहीं बताया, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ये अपने साइड से ये नई चीजें बना के क्यों बोल रहे हैं। प्रभुपाद ने उनको बुलाया और उनको बोला, आज से तुम्हें किसी भी इस्कॉन मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी, ये कहाँ से तुम नई चीजें स्टार्ट कर रहे हो। तो जो भगवान के जो भक्त है ना, वो कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब चैतन्य महाप्रभु खुद आए थे, चैतन्य महाप्रभु कृष्णा है, वो खुद आए थे, और शास्त्रों में उनके अलग अलग बहुत सारे जगह पे उनका विवरण भी है कि वो भगवान है। पर क्योंकि वो भक्त के रूप में आए थे, तो वो कभी अपने आप को भगवान कहलाना पसंद नहीं करते थे। जब कुछ कुछ लोग उनको बोलते थे आप भगवान हैं ऐसे हैं, तो अपने कान बंद करके नदी में कूद जाते थे, अरे विष्णु विष्णु ऐसा मत बोलो, ऐसा मत। भगवान खुद जब भक्त के रूप में भी आते हैं सब कुछ हमें सिखाने के लिए, तब भी खुद को भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसे कैसे कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान बोल सकता है ना। ठीक है, उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बहुत सारी चीजें, पर यहाँ पे प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि हाँ देखो, ब्रह्मा जी खुद किसको भगवान बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। जो परम ईश्वर है वो कौन है, कृष्णा है। अब ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोल रहा, ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं। मतलब मैं बोलूं तो आप लोग मानोगे नहीं मानोगे, कल को मना कर दोगे, इसलिए हम जो बोलते हैं सब शास्त्रों के अधीन जो चीजें हैं वो सब ही बताते हैं। अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। अनादिर आदिर मतलब जो सबसे पहले से है वो गोविंदा है, और सर्व कारण कारणम, जो भी कारण है उसके पीछे भी का भी जो कारण है वो भगवान श्री कृष्ण है। सच्चित आनंद उनकी विग्रह है, उनका शरीर किससे बना हुआ है, सत से, चित से और आनंद से। तो ये भगवान के बारे में ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं। ठीक है, आगे कोई पढ़ना चाहेगा? भागवतम में एक और इसका बताया है। अविनाश प्रभु आप? हाँ, मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़ सकते हैं। हाँ, ब्रह्म संहिता 5.1 भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांस कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की असंख्य कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। भागवत 1:3-28। अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य, परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम। भगवान पढ़ते जाएं? हाँ पढ़ सकते हो। हाँ, भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य, विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वह ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है।
जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता है वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। हरे कृष्ण। हाँ, तो इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रभुपाद जिस पे फोकस कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आर्य कौन है और अनार्य कौन है। मतलब आर्य जो एक कुछ लोगों का कंसेप्ट है कि एक जाति है और ऐसा है, पर आर्य वो लोग हैं जो जीवन के मूल्य को समझते हैं और जिनका जीवन भगवान और भक्ति के ऊपर आधारित रहता है, उनको हम आर्य बोलते हैं। चाहे वो किसी भी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी हो, किसी भी वर्ण में हो, तो उससे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट वो भगवान और ये अगर सेंटर में है तो वो आर्य कहलाएंगे। और लास्ट में तो अर्जुन के बारे में बता रहे हैं कि अर्जुन, आप जो ये युद्ध ना करने की बातें कर रहे हो ना, ये किसके जैसी हो गई? अनार्य वाली हो गई। और अब अनार्य वाली जो बात कर रहे हो उसमें अनार्य क्या करते हैं? मतलब ये ऐसे जो आपके कर्तव्य ना करने के जो एक निष्ठा आप बता रहे हो, उससे क्या होगा? आपको इनफेमी होगी, मतलब आपका इनफेमी और आप स्वर्ग के अकीर्ति होगी और अस्वर्गम, उस स्वर्ग की तरफ आप नहीं जा पाओगे। और उसके साथ आपका कुछ ना भक्ति और इस रास्ते में भी कुछ आपका प्रोग्रेस नहीं होगी, उस रास्ते में भी आगे नहीं बढ़ने वाले हो। और कश्मलम तो बता ही दिया हमने, डिस्कस कर लिया कि कश्मलम कैसे है, कि भाई ये कहाँ से आया है। आप एक आर्य समाज के हो, एक आर्य फॉलो करने वाले हो, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने भी आर्य कौन है और अनार्य कौन है उसके बारे में डिस्कशन किया है। सो 6:30 हो गया। हम किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है या कोई और डिस्कशन किसी को करना है तो हम उसके लिए रुक सकते हैं। ठीक है, किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है, सब क्लियर चल रहा है, तो वो अच्छी बात है। और ये तरीका भी ठीक है। मैं एक हमारे डिवोटी से बात कर रहा था, वो बोल रहे थे कि आप ऐसे लोगे ना तो 3 साल तक आपकी भगवत गीता खत्म नहीं होगी। मैं बोला ठीक है, वो सब लोग ऐसे राजी हैं तो मैं भी ठीक हूँ, मेरा भी पढ़ना हो जाता है इसी बहाने से। तो आप लोग की कृपा है कि मैं भी पढ़ पा रहा हूँ और मैं भी समझ पा, क्योंकि आप देखोगे जब किसी को पढ़ाते हो या बताना होता है तो आप और ध्यान से पढ़ते हो। तो इसमें पता नहीं किसी का बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा, पर मेरा जरूर हो रहा है, तो वो तो है। और मैंने आज इनके ना आपको फोटो भेजे राधा माधव के, जो इस्कॉन मायापुर में है।